गरीब अतिथि उद्यान, गरीब किसान जब मरता है तो कब्र तक पीछा करती है उनकी बद्दुआएं। ये आप ध्यान रखना। सर, परिवार आपका भी है, परिवार हमारा भी है। आपके ही अकेले बच्चे नहीं है, बच्चे हमारे भी हैं। ऐसा नहीं रहता है। अगर आप हमारे साथ में गलत करोगे, अगर यहाँ पे नहीं है, भगवान की लाठी में बहुत दम है आदरणीय, इसलिए ध्यान रखो। आदरणीय कमलनाथ जी, आप छिंदवाड़ा से ऊपर उठो। छिंदवाड़ा के लिए नहीं, आप राजा हो पूरे मध्य प्रदेश के। हम अपना अधिकार मांगते, अपनी स्क्रीन पर इस समय जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है अतिथि विद्वान संजय कुमार जी की। संजय कुमार चंदिया में क्रीड़ा अधिकारी के पद पे पदस्थ थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और 6 महीने से इन्हें वेतन भी नहीं मिला था। इस संबंध में हमने आपको कल एक खबर भी बताई थी कि किस तरह से आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने आखिरकार खुद को मौत के गले लगा लिया। ये व्यवस्था इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। आज 65वां दिन है अतिथि विद्वानों के इस प्रदर्शन का इस प्रांगण स्थल पर, और जो पूरा इनका प्रदर्शन और इनकी जो पदयात्रा का दिन है उसको अगर जोड़ देंगे तो आज तकरीबन 71-72 दिन होता है। अतिथि विद्वान आज भी अपनी मांगों को मनाने के लिए बैठे हैं। 26 जनवरी की लास्ट जब ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखाई गई थी वो 54वां दिन था और आज 65वां दिन है। दिन बदलते जा रहे हैं लेकिन हाल नहीं बदल रहे हैं और सरकार की तरफ से अब आश्वासन आना भी बंद हो गया है। यानी सरकार को भी अब ये लगने लगा है कि इस तरह के प्रदर्शनों का, इस तरह की तमाम जो लोगों का प्रदर्शन है, जो लोगों की एक इसको हड़ताल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई जिस शिक्षक का काम पढ़ाने का होता है उसे वेतन नहीं मिला है 8-8, 9-9 महीने से, और वो यहाँ पर एक हड़ताल पे बैठा है, एक विरोध स्वरूप प्रदर्शन पर बैठा है। तो हमारे साथ अतिथि विद्वान संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि फाइनली अब 65 दिन पर क्या कोई अब सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन आ रहे हैं या सरकार ने इन्हें इनके हाल पर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आइए जुड़ते हैं और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला है कि अगर 19 तारीख तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, यही 19 जो आने वाली है, तो महिलाएं जो हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय केश दान किए थे, वो अब कमलनाथ की सरकार के समय भी केश दान करने जा रही हैं। तारीख याद रहे 19 फरवरी। तो मैडम, अब एक साथी और खो दिया आप लोगों ने, बहुत ही दुखद घटना है, और आप लोगों ने अब ये फैसला किया है कि 19 तारीख तक अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग केस दान करेंगे। बिल्कुल, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, और हम लोग की जो मांग है वो बहुत ही ऑथेंटिक मांग है कि नियमितीकरण, सिर्फ नियमितीकरण। हमारे साथी जो चले गए हम लोग को छोड़कर, उनकी आत्मा को शांति भी जब ही मिलेगी जब हम सब नियमित हो जाएंगे। उनके बच्चों का भरण पोषण, उनकी जो परेशानी है, उन सबको भी तभी हो पाएगा जब हम लोग का नियमितीकरण हो जाएगा, तभी समझिए कि उनको उनका न्याय मिलेगा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके द्वारा, कि वो जब हमारे एजुकेशन पे इतने सवाल उठाते हैं कि आप यूजीसी क्वालिफाइड नहीं है, पीजी नहीं है, एमफिल नहीं है, तो आपके जो बंदे बैठे हैं, आपके जो अधिकारी बैठे हैं, कमिश्नर, एडी, प्राचार्य, वो कितने पढ़े लिखे हैं, इसका रिजल्ट अभी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर, कि आप वहाँ हम लोग को फिर से रिचॉइस करा रहे हो जहाँ पर पद खाली ही नहीं है। तो आप इन लोग को बिठाकर क्या पैसा दे रहे हैं, क्या इनकी पेमेंट दे रहे हैं, जब प्रॉपर तरीके से कमिश्नर को ही नहीं पता है कि कितने पद खाली हैं, कहाँ भेजना चाहिए। मैं खुद अपना बताती हूँ कि 13 जनवरी को मैंने कॉलेज में साइन किया और प्राचार्य महोदय ने मेरे को 23 जनवरी को फॉलन आउट कर दिया, जबकि हमारे नियम है 15 दिन का, विदाउट किसी सूचना के, विदाउट किसी शोकॉज नोटिस के, विदाउट किसी फ़ोन के। तो मैडम को ये अधिकार कहाँ से मिला? मैडम से जब मेरी बात हुई तो मैडम का कहना था कि मंत्री जी के सख्त आदेश हैं, एडी ऑफिस से फ़ोन आया है। ओके, तो जो 2 शब्द मैडम ने आपको बताए, एक है चॉइस फिलिंग, दूसरा फॉलन आउट। चॉइस फिलिंग दरअसल वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत इनको कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए, यानी पढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे चॉइस फिलिंग कहते हैं, और फॉलन आउट वो प्रक्रिया है जिसके तहत ये बाहर हो जाते हैं। 10 दिन का समय नहीं लगा और ये बाहर कर दिए गए। तो मैडम, पहले तो ये बताइए, जो 19 तारीख को आप लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसका मोटिव क्या रहेगा और वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार से किस प्रकार से भिन्न होगा?
सर एक्चुअली जो सबसे पहला जो हमारे यहाँ जो 19 तारीख का प्रोग्राम है वो शिवराज सिंह गवर्नमेंट के टाइम में हमारी एक बहन है पार्वती व्याघ्रे जी, उन्होंने जब अपना केश दान किया था तो यही जीतू पटवारी जी जो थे ये आए थे और इन्होंने खुले मंच से ये अनाउंस किया हुआ था और उनके स्टेटमेंट सुनिए कि यदि शिव के राज में मेरी पार्वती बहन केश दान करती है तो ये प्रलय की निशानी होगी। हमें लगा कि शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट में आ गई है और पटवारी जी अपने शब्द भूल गए हैं। तो मैं आपके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू ये बताना चाहूँगी और 19 तारीख को हम ये बताएंगे कि यदि एक पार्वती बहन काफ़ी है शिवराज सरकार के सत्ता को बदलने के लिए, प्रलय लाने के लिए, तो अब की बार तो 5-5 पार्वती बहन तैयार हैं। देखते हैं कांग्रेस इस तरीक़ों कैसे लेती है। तो ये सवाल उनके ऊपर है कि वो हम, और ये उनको याद दिलाना है सर, ये केश दान एक्चुअली हम अपनी, इन्होंने इस घटना को उन्होंने भारतीय संस्कृति से जोड़ करके बोला था कि एक महिला का केश दान करना ये पुरुषों के लिए, इस समाज के लिए जो है ये एक विनाशकारी प्रतीक है कि आपके जो हैं दुर्दिन शुरू हो गए हैं। तो शायद ये मैसेज कांग्रेस तक हमारा जाए कि दुर्दिन तो श्रीमान आपके भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप ही के राज में हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि हमें केश दान करना पड़ रहा है। और जबकि सर आप देखिए, हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा जो नाजायज़ है, हम आपस पे एक तरह से उपकार कर रहे हैं आप ही के वचनों को पूरा करवा करके। अदरवाइज़ अगर आप ये पूरा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये फ्रॉडेंट का खेल है, क्या ये प्रलोभन दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो मैं तो आपके थ्रू चुनाव आयोग को भी ये अपना बात पहचाना चाहती हूँ। मैं इनफैक्ट हम लोग एक तैयारी में लगे हैं, हम जहाँ जा सकते हैं सर वहाँ जाएंगे, हर उस दरवाजे पे अपना माथा टेकेंगे, हर उस दरवाजे पे अपनी गुहार लगाएंगे। लेकिन सरकार को हमारी मंशा बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, हम बिना नियमितीकरण के नहीं हटेंगे, चाहे जान इसी पंडाल में देनी पड़े हमें। और ये जो शाहजनी पार्क है वो चाहे तो ये हिस्ट्री में जो है ये शाहजनी पार्क का नाम बदल के दूसरा जलियांवाला बाग ज़रूर हम लोग ये करवा के जाएंगे अगर गवर्नमेंट की यही नीति रही तो, और वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे सर। बस इतना कहना चाहूँगी। तो पूरा सिनेरियो मैडम ने बताया आपको, कैसा पहले कहा गया था, कैसा अब कहा गया था। तब जीतू पटवारी साधारण विधायक हुआ करते थे, आज उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। लेकिन अब बयान थोड़े थोड़े से उनके बदलने लगे हैं, क्योंकि अब सत्ता हाथ आ चुकी है। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि इन 65 दिनों का जो पूरा इतना लंबा घटनाक्रम चला है प्रदर्शन का, उसके बाद सरकार की तरफ से इनके जो भी इनके अतिथि विद्वानों से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो सरकार के पास जा रहे हैं तो उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। तो 65 दिनों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, जो बताएंगे आपको कि 65 दिन किस तरीके से यहाँ पर बीते और सरकार की तरफ से क्या क्या आश्वासन आए। सर, अब कुछ आश्वासन आ रहे हैं कि वो धीरे धीरे? प्रारंभ में जरूर वार्ताओं के कई दौर चले, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी अपनी शर्तों पे ही वार्ता करके अपने अनुसार ही व्यवस्था लाना चाहते थे। हम लोगों ने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई नियमितीकरण की है, चॉइस फिलिंग की नहीं है। आपने जो वचन पत्र में कहा है उसका आप पालन कीजिए। आपने कहा था हम नौकरी से नहीं निकालेंगे, आपने 27 विद्वानों को नौकरी से निकाल दिया। आपने कहा था हम नियमितीकरण करेंगे, आपने नियमितीकरण के लिए कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी। इन 65 दिनों में हमने कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुसीबत नहीं है ये हमारा संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा। हमारे 5 साथी जो हैं वो भगवान को प्यारे हुए, 2 बच्चे भी ख़त्म हुए और तमाम तरह तरह के दबाव पड़े। शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, आज भी तोड़ने की कोशिशें जारी हैं लगातार। लेकिन ये हमारी अंतिम लड़ाई है। ये माननीय कमलनाथ जी भी सुन लें, माननीय जीतू पटवारी भी सुन लें, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, चाहे हमारे जीवन की अंतिम लड़ाई हो या चाहे हमारी नौकरी की अंतिम लड़ाई हो। अगर हमारा नियमितीकरण यहाँ पर नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे जीवन के लिए अंतिम लड़ाई हो, और यहाँ से हम तभी जाएंगे जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूरी होगी। ये हम जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से शाहजहानी पार्क में से खड़े होकर। तो अंतिम लड़ाई है ये अतिथि विद्वानों की, और बड़े ही हम लोग जब समाज की इन तकलीफ़ों को देखते हैं तो कई बार हमें ये लगता है कि ये तो दूसरे की लड़ाई है, लेकिन ये दूसरे की लड़ाई नहीं है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। सर, अभी जैसा आप बता रहे थे कि एक पुराना मंत्री जी का बयान बता रहे थे जब वो विधायक जी हुआ करते थे, तो थोड़ा सा उस पर बताइए। और वो जो चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में जो 500 का उन्होंने बताया है, उसे किस तरीके से समझेंगे लोग?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शिवराज सरकार थी 2017 में, तब इसी नीलम पार्क में हम लोगों ने आंदोलन किया था। वहाँ हमारी पार्वती बहन ने मुंडन कराया था। उस मुंडन के दौरान इन्होंने कहा था, भाग शिवराज भाग, आग लगी है आग। पार्वती बहन, तू इस हमारी 14 बरस की वनवास काट दीजिए, मैं सबसे पहले तेरा नियमितीकरण करूँगा। कुदरत ने इतना साथ दिया कि वो विधायक से सरकार बनी, सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बन गए। और जब उनसे ये बात याद कराई गई कि आपने ऐसा कहा था, तो हमारे सामने परिणाम है कि नौकरी तो देना ठीक है, जो लगी थी उससे भी 2700 लोगों को नौकरी से बेदखल कर दिया। तो आज नौकरी से बाहर बैठे हैं, 8-8, 10-10 महीने से वेतन नहीं दिया रहा, जिसमें आत्मघाती जैसी स्थिति निर्मित हो गई। आपके सामने संजय कुमार जी देखे गए हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और भी 2-4 ट्वीट आ रहे हैं। हम लोगों ने उनको समझाया है कि ऐसे आत्मघाती बातें न उठाएं। ठीक है, ज़िंदा रहेंगे, जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक ऐसे ही रह के अपना संघर्ष करेंगे, पर आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। समझाइश दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी साहस देना। दूसरा प्रश्न आपने किया कि ये चॉइस फिलिंग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इनने 3 बार डेट बदली चॉइस फिलिंग की, 1 जनवरी, 9 जनवरी और वर्तमान में 23 जनवरी। उसकी भर्ती प्रक्रिया कल ही पूरी हुई। कल 680 पोस्टों पर इन्हें विज्ञापन दिया या चॉइस फिलिंग दी। 579 लोग ही उस पर चॉइस फिलिंग हुए, 101 वापस आ गए। इस ड्यूरेशन में 23 तारीख से आज तक की दिनांक में 250 लोग बाहर कर दिए, 300 लोग। तो जहाँ चले थे वहीं खड़े। जितने आप विज्ञापन के अंदर करते हो, उससे दुगनी गति से आप बाहर कर देते हो। इधर से चॉइस फिलिंग होता है और वो एक फॉलन आउट के जरिए वो बाहर हो जाते हैं। सर, लास्ट सुरजीत जी हमारे साथ हैं, अब इनसे पूछते हैं कि अब केवल आपको एक पैटर्न बताएंगे कि जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं जीतू पटवारी जी, उनका क्या रुख रहा 65 दिनों के इस पूरे अंतराल में, क्योंकि वो न केवल इनकी प्रॉब्लम्स को पूर्व से जानते हैं, बल्कि अब तो ख़ास तौर से उस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। तो 65 दिनों में ऐसा कब लगा कि उनको कुछ फिक्र हो रही है या कुछ आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने की वो कुछ प्रबंध करने में लगे हुए हैं? आदरणीय मंत्री जी को हमारी फिक्र अपनी सरकार बनाने के पहले थी। सरकार बन गई उसके बाद तो वो झूठ का जुमला पकड़े रहते हैं। आए जब भी हम जाते हैं मिलने के लिए, उनके ऊपर अधिकारी इतने हावी हैं कि अधिकारियों के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है। जो अधिकारी कहते हैं वही वो करते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम आपका नियमितीकरण में समय लगेगा तो हम आपका जब तक 65 साल वाला या संविदा करे देते हैं। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है, हम इस पर भी मान गए। लेकिन अधिकारियों ने बोला कि नहीं, हम ना संविदा कर पाएंगे, ना ही हम इनका जो अदर स्टेट में 65 साल वाला वो कर पाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी एक वो जो भेजा था वहाँ पे बना के कि अलग कैडर इनका बना दिए जाए। वो बोले कि उसमें भी टाइम लगेगा। अरे तो किस में फिर समय लगेगा? और कौन सी चीज़ अभी हो सकती है उसको आप कर दो। हम हर चीज़ में तैयार हैं, हम हर चीज़ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि नियमितीकरण में हमारा समय लगेगा तो आप जब तक हमारा संविदा कर दें, फिक्स वेतन कर दें और हमारी सेवाएं कंटिन्यू रखें, हमारे पद भरे हुए माने जाएं। हम सभी को, और जो हमारे एमफिल पीजी वाले हैं उनको 4 साल के समय दे दो कि अपनी वो योग्यता पूरी करें। लेकिन आदरणीय मंत्री जी आज बोल देते, 2 घंटे बाद अगर आप जाओगे तो बोल देते अच्छा ऐसा मैंने बोला, पता ही नहीं। अभी सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला सभी अतिथियों के पैसे पहुँच गए। कहाँ पहुंच गए? 4 तारीख को बजट डाला था, आज तक मंत्री जी पहले आप अपने अधिकारियों से पूछो, किसी के भी अकाउंट में पैसा नहीं, मतलब एक सिक्का तक नहीं पहुंचा है। आप पहले अपना ध्यान तो रखो करो। आप क्या बोल रहे हैं सर? हम अतिथि विद्वान हैं, आपने मरने के ऊपर मजबूर कर दिया है। हमारी मरने का जो कारण है वो कांग्रेस सरकार ही है। अभी जो जैसे हमें बीजेपी ने लूटा था वैसे ही आप लूट रहे हो, आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हो। आप देखना दिल्ली जैसा इतिहास मध्य प्रदेश में ही दोहराया जाएगा। ऐसा क्या था दिल्ली में जो वहाँ पे आप पार्टी दोबारा आई? क्या था सर? क्योंकि उन्होंने काम किया है, आम आदमी के लिए काम किया है। वहाँ पे जिस तरीके से झाड़ू लगी है ना, उसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश में भी झाड़ू नहीं लग जाए तो आप कहना बीजेपी कांग्रेस हमारे लिए सभी एक सी हैं। आप बोलते हो कि ये वाला जो हमारा अतिथि दोनों का धरना बीजेपी का हो गया है। अरे बीजेपी के तो आपके अधिकारी भी है, बीजेपी के अधिकारी थे जब उन्होंने पीएफसी कराई थी। आदरणीय अधिकारी वही हैं जो आपके समय पे थे। उन्होंने भी बोला था आदरणीय शिवराज सिंह जी को,
आप निश्चिंत रहें, फिर सरकार आपकी बनेगी। क्या हुआ? गरीब अतिथि उद्यान, गरीब किसान जब मरता है तो कब्र तक पीछा करती है उनकी बद्दुआएं। ये आप ध्यान रखना। फिर परिवार आपका भी है, परिवार हमारा भी है। आपके ही अकेले बच्चे नहीं है, बच्चे हमारे भी हैं। ऐसा नहीं रहता है। अगर आप हमारे साथ में गलत करोगे, अगर यहाँ पे नहीं है, भगवान की लाठी में बहुत दम है आदरणीय, इसलिए ध्यान रखो। आदरणीय कमलनाथ जी, आप छिंदवाड़ा से ऊपर उठो। छिंदवाड़ा के लिए नहीं, आप राजा हो पूरा मध्य प्रदेश के। आप मध्य प्रदेश के बारे में सोचो। हम अतिथि उद्यान है, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वचन दिया था और आपने इंदौर की सभा में, उसको पूरा करो। हम अतिथि उद्यान का नियमितीकरण जल्द से जल्द करें, और नहीं तो हमारा यहाँ पर जलियांवाला बाग बना दो। हम आपसे यही निवेदन करने के लिए आए हैं। या तो हम सबको जहर दो, स्लो पॉइजन नहीं चाहिए, स्लो पॉइजन नहीं चाहिए। आपको आईफा के लिए पैसा है, आपको फिल्में सेंसर करने के लिए उसके लिए पैसा है, आपको अतिथि उद्यानों के लिए पैसा नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? हम अतिथि उद्यान मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश में ही वोटर हैं, और आपने 80% अदर स्टेट वालों को नियुक्ति दे दी है। ये आपकी पीएफसी है। चुनाव के पहले आदरणीय कमलनाथ जी आपने बोला था कि हम पीएफसी की जांच कराएंगे। वो कहाँ गई जांच? आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बोला था व्यापम 2 कि हम इसे कैंसिल करेंगे। कहाँ गई कैंसिल? हमारे कोर्ट में भी केस लगे हुए, उसके बाद भी आपने व्यापम 2 वालों को ज्वाइनिंग दे दी, और वो भी हमारी जगह पे दे दी। ये कहाँ का न्याय है? आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हमारे 2 बच्चे अतिथि उद्यानों के एक्सपायर हो चुके हैं, आर्थिक तंगी, आर्थिक मानसिक तनाव की वजह से। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये जो गुस्सा है जो आपने सुना, इस गुस्से में पूरे 65 दिन हैं और कई अनवरत वर्ष भी हैं। उसमें आपने ये भी जाना कि किस तरह से जब सरकारें अस्तित्व में नहीं रहती हैं और एक वादा करती हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो कुछ नया लाएंगे, और वो नया क्या होता है वो ये देखिए आप। ये प्रदर्शन पूर्व में भी थे, प्रदर्शन आज भी है, तस्वीर वही की वही है। सरकारें सिर्फ बदलती जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें केवल और केवल एक ही है। बहरहाल इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि अतिथि विद्वानों के अच्छे दिन जल्द से जल्द आएँ। भोपाल से कैमरा पर्सन गौतम के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोकनीति के लिए।